अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर जोया और मानूर अपनी मोहब्बत को अंजाम दे रहे थे। आराम आराम से उनके जिस्म से एक एक कपड़े हट रहे थे। जोया नीचे थी और मानूर उसके ऊपर। मानूर से पेशेंट किस कर रही थी, बहुत प्यार से किस कर रही थी। उसे एक एक हिस्से को इसे प्यार से महसूस कर रही थी और उसे महसूस करवा रही थी अपने चुवन से कि हाँ, अपन भी तेरे से प्यार करती है। अपन भी तेरे से उतना ही प्यार करती है जितना तू करती है, शायद तेरे जितना तो नहीं। अभी शुरुआत है अपन के प्यार का, तो अपन अपने प्यार को किस तरह समझाए ये बता नहीं, लेकिन तेरे से प्यार ज़रूर करती है अपन। वो कह भी रही थी, वो एक एक चूक के साथ उसके जब कपड़े उतार रही थी, तो ये चीज़ें मानूर जोया को कह रही थी। अपन नहीं जानता कि अपन ने क्यों और कैसे तेरे से प्यार किया है। अपन बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि अपन की ज़िंदगी में सिर्फ पुष्पा और अपन की दोस्तें हैं और उनके अलावा कोई भी नहीं। उसके हाथ की चूड़ियाँ उतार रही थी उस टाइम पर। एक एक चूड़ी को बड़े प्यार से उतारती है, कहीं उसे तकलीफ़ ना हो, कहीं उसे ज़ख़म ना आए। हाँ, जूलरी वगैरह तो उसने पहले से उतार दिया था। बचे थे हाथ की चूड़ियाँ, जो मोहब्बत करते हुए टूट भी सकती है, और टूट के बिखरने से बेटर है आप उन्हें उसे आराम से निकाल सकें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं चूड़ियाँ टूटना अच्छी बात होती है, कम से कम इससे पता चलता है कि आपकी मोहब्बत कितनी मोहब्बत आपको करती है। लेकिन नहीं, अगर चूड़ियाँ टूटेगी तो ज़ख़म होंगे, तो उस ज़ख़म को, इससे अच्छा है उस ज़ख़म ना हो तो उस चूड़िया को निकाल दें। और वो वही करती है, एक एक चूड़ी को निकाल कर अपने बारे में बता रहे थे। अपन तेरे से उतनी मोहब्बत नहीं करेगा, अपन तेरे से उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत करेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी चीज़ें होंगी, थोड़ी मस्ती होगी, थोड़ी शरारतें होंगी, थोड़ा गुस्सा होगा, थोड़ी नाराज़गी होगी, थोड़ी लड़ाई होगी, लेकिन प्यार भरपूर होगा तेरे के साथ। तेरे साथ प्यार करना मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब तू अपन को डांटती है, तू अपन को मारती है ना, वो भी अच्छा लगता है। जब मेरी गलती हो तो अपन तू मार सकती है अपन को, लेकिन अगर प्यार करने का टाइम है तो प्यार कर लेना। अपन को पता है तुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है अपन को छूने के लिए। अपन तेरे को ऑलरेडी परमिशन देता है, तो कभी भी कहीं पर भी मुझे छूने के लिए कहेगी ना, तो मैं तैयार हो जाएगी अपने आप को तुझे चुलाने के लिए, मतलब छूने के लिए अपन खुद को तेरे सामने पेश करेगी। चाहे वो तेरा घर हो, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे तुम्हारे डैड के घर के अंदर फैमिली के होते हुए जब तुम्हारी आंखों में देखोगी ना अपन कि तू अपन से प्यार है, अपन पर प्यार आ रहा है और तू अपन के पर प्यार बरसाना चाहती है, तो उसी टाइम तुम्हें कमरे में लेकर आएगी। तो कहेगी ले कर ले प्यार, जितना कर सके तू कर, बस भी करो, कितना बोलती हो। ये कहकर जोया उसे अपने ऊपर ले लेती और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी थोड़ी स्मूचिंग होती है उनके बीच में। उसके हाथ जाकर, मानूर के हाथ जाकर जोया के नेक की तरफ थी, तो मानूर का हाथ नीचे नहीं जा रहा था, बस एक ही जगह कह सकते हैं स्ट्रोक हो गया। उसके नेक की तरफ से उसका हाथ था और बड़े प्यार से उसे किस कर रही थी। तो जोया कुछ से उसके हाथ को ले जाकर आराम आराम से अपनी बॉडी को छुआती है और अपने बूब्स पर रखती है। तो जैसे ही वो इसे महसूस करती कि वो उसका हाथ कहाँ आ गया है, तो एक नज़र सिर्फ उठा के उसकी तरफ देखती है, फिर वो किसको कंटिन्यू करके उसके बूब्स को प्रेस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत प्यार से करती है, बहुत जल्दी नहीं, आराम आराम से उसे प्रेस करती है, बहुत सॉफ्ट करती है। फिर वो क्या करती है, खुद से उठती है। जो उसने ऊपर के इस कपड़े पहने थे, वो कपड़े वो उतार चुकी थी, अब वो ब्रा पहने कर बैठी थी। तो जब वो ऊपर के कपड़े उतार रही थी तो चूड़ियाँ, थोड़ी सी मसला हो रहा था, तो इसलिए उसने चूड़ियाँ पहले उतारना बेटर समझा। अब वो आराम से उसके ताइस पे बैठ के बड़े प्यार से उसे खुद से थोड़ा ऊपर करके, जैसे हम बैठने वाली स्टाइल होती है, वैसे एक दूसरे की बाहों में और लॉक करके, लेकिन बैठे हैं, लेटे नहीं, बैठे हुए हैं। तो बड़े प्यार से उसके आंखों में देख कर कहती है अपन को इजाज़त है। तो जोया कहती है जिस तरह तुम कह रही हो उस तरह तुम्हें भी इजाज़त है। नहीं, अपन के मामले में तो अपन तेरे से इजाज़त लेगी, जब भी अपन को तुझसे प्यार करना होगा ना तो इजाज़त लेगी, तो तुम इससे मुझसे प्यार भी नहीं कर पाओगे अगर इजाज़त लोगे तो। हाँ, ये भी ठीक है। ये कहकर उसके वो कुर्ता वो ब्रा के खोलती है, और जैसे ही खोलती कहती हाय, यू आर सो ब्यूटीफुल। पता है जब तू फर्स्ट टाइम तुम्हें बना कपड़ों के दिखा, कब, जब तू वॉशरूम से निकली थी उस दिन, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस दिन तुमने कपड़े पहने थे मेरे सामने। तुमने मुझे नहीं देखा था ना उस दिन, थोड़ा थोड़ा देखा था, थोड़ा थोड़ा।
बेशर्म कहेगी, ये कहकर उसे गले लगा लेती है। तो मानूर ज़ोर से हंसती, कहती क्या इसमें शर्म करना, अपन की माल है तो अपन अपने माल को देखने का हक रखता है, इंसान बन जाओ, ऐसे बदतमीज़ वाली भाषा मत बोलो। हा हा हा, ये कहकर उसे नीचे लेटाती है, फिर उसके ऊपर आ जाती है बड़े प्यार से, फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। वो आराम आराम से उसके चेस्ट की तरफ आती है, उसके चेस्ट को प्रेस करती है, सब करती है और अपने मुंह में लेकर उसके निप्पल को चूसने लगती है, बहुत प्यार से। हल्की हल्की बाइट भी कर रही थी। इस तरह करते करते वो उसके दूसरे बूब्स पर जाती है, इसी तरह की हरकतें करती है जो उसने पहले बूब्स पर किया था। प्रेस भी कर रही थी और सफ भी कर रही थी और हल्की हल्की बाइट भी कर रही थी। और उसके हाथ, एक हाथ जा रहा था उसके नेवल की साइड में, जहाँ पर वो अपनी उंगलियों की जादू से केल स्टार्ट कर चुकी थी, अपने केल से उसको एंजॉय करवा रही थी। उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है जोया की, जोया अपनी सांसें रोक लेती है। वो सांसें इस तरह से रोकती है कि उसकी सांसें बंद हो जाए, लेकिन वो जब सांसें पूरी तरह से रोकती है तो मानूर उसके होंठों पर अपने होंठों रख के अपनी सांसें उसे देती है और सांसें देने के बाद कहती है, इस तरह भी मत करो कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मरने वाली हो, अभी तो प्यार का आगाज़ हुआ है, अंजाम बहुत अच्छा होगा, इंतज़ार करो। ये कहकर फिर से वो अपनी चीज़ें करने लगती है और अपने आप को जोया कंट्रोल कर रही थी। उसकी आवाज़ हल्की हल्की थी और ज़्यादा से चिल्ला नहीं सकती थी, क्योंकि उसे भी पता है वो चोल में रहते हैं और चोल में अगर बाहर आवाज़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो बड़े प्यार से अपने प्यार को अंजाम दे रही थी। उसकी एक एक छुअन, एक एक टच जो उसको मिल रहा था बहुत खूबसूरत था और प्यार से उसे दर्द ना देकर उसे प्यार दे रही थी, उसे एहसास करवा रही थी अपनी मोहब्बत का। हाँ, जिस्म का मिलना ज़रूरी है, जब शादी हो जाती है तो जिस्मों का मिलना एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन अगर जब वो जिस्म एक आत्मा के तौर पर, एक सोल के तौर पर एक दूसरे से मिले तो क्या बात है, वो मोहब्बत सच्ची होती है। हाँ, लोगों को अपनी सोच होती है, कुछ प्यार के लिए इंटीमेट होना ज़रूरी समझते, कुछ लोग प्यार करते हैं लेकिन इंटीमेट होना ज़रूरी नहीं समझते। ऐसी मोहब्बत भी होती है दुनिया में, जो आपकी मोहब्बत को समझकर, आपकी मोहब्बत को जानकर, आपकी मोहब्बत से पूछकर आपको छूने की इजाज़त रखते हैं। ऐसी मोहब्बत की कहानी अक्सर आती है ज़िंदगी में। कुछ लोगों को कहते नहीं, इसके बगैर हम रह नहीं सकते, हमारी बॉडी नीट होती है, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, हमें इसकी नीड ही नहीं होती। जब सामने वाले हमें इतनी मोहब्बत करता है, अगर उसे ये चीज़ नहीं चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए ये चीज़। लेकिन ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसके बगैर मोहब्बत अधूरी होती है। मोहब्बत को इंटीमेशन की इजाज़त है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो उसकी ज़रूरत बढ़तर जाती है कि हाँ, आज मुझे उसकी ज़रूरत है, उसके साथ वो सब कुछ करने की ज़रूरत है, उसके साथ, किसी और के साथ नहीं। लेकिन आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि लोगों की हवस को मिटाने के लिए ऐसे ऐसे मेडिसिन बन जाते हैं जिससे एक इंसान को उसकी जिस्म पे नहीं, उसकी रूह और उसकी आत्मा को ज़ख्मी कर देता है। ऐसी मेडिसिन होती है जहाँ इंसान खुद पे कंट्रोल नहीं रखता, जहाँ इंसान को ये नहीं पता कि कौन है, किसके सामने है, बस अपनी हवस को मिटाता है। और सबसे बड़ा कारण तो है शराब। शराब भी, नशा भी ऐसी चीज़ है जो आपकी नज़रों को ओझल कर देती है, आपकी इज्जत को, आपकी पहचान को, सब कुछ बर्बाद कर देती है। सामने कौन बैठा है, आपकी दोस्त है जो आप पर भरोसा करती है, उसके साथ आपको ज़बरदस्ती करने पर मजबूर कर देता है ये शराब। इसलिए लिमिट पे शराब पिए, ज़्यादा मत पिएगा, नुकसान होता है। चलिए बकवास कर ले कुछ ज़्यादा ही। और हाँ, एक और चीज़, वो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनकी एक एक छुअन से उनको बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत सुकून। जिस जिस तरह से मानूर नीचे से नीचे जा रही थी, एक एक चाप अपनी मोहब्बत की किसिस करते करते उसके नेवल की तरफ आती, उसके नेवल को देखकर वहाँ पर छूती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 बार उसे वहाँ पर किस करती और फिर हल्की हल्की बाइट करती। मानूर अपने तकिए को और मुट्ठी कस लेती है, बहुत ज़ोर से अपने तकिए को पकड़ के रखा था उसने और अपने मुंह पर अपना हाथ रख चुकी थी, लेकिन उसके हाथ को हटाकर जोया अपने हाथों में ले लेता, जैसे और लोग कहते हैं ना, हाथ को लॉक कर लेते, इसी तरह से। और वो अब मुश्किल था उसका थोड़ा खुद को कंट्रोल करना। जोया मानूर जिस तरह से उसके हाथ को प्रेस कर रही थी, जिस तरह से उसके उंगलियों के साथ खेल रही थी, वो नीचे से अपनी हरकतें कर रही थी और जिस तरह से, हाँ, अभी तक उसने वो नीचे वाली चीज़ें हटी नहीं थी, ऊपर के जितने कपड़े थे सब हट चुके थे, वो सारी चीज़ें हट चुकी थी। और वो जिस तरह से उसे प्यार करती है, एक टाइम ऐसा आता है जोया को पलटती है और उसके पीठ के बल लेटाती है और पहले लेटाने से पहले जो नीचे के कपड़े थे वो भी वो निकाल के फर्श पे रख देती है।
आराम से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, और फिर उसे पीठ के बल घुमाती है और उसके पीठ पर आके उसके पीठ पर अपने सीने से सहलाने लगती है। अपनी पूरी बॉडी को उसके पूरी बॉडी के साथ रब करना स्टार्ट करती है। कह सकती है रबिंग रबिंग कर रही थी एक दूसरे को। महानूर कर रही थी जोया को, और जोया के हाथ को पकड़कर ऊपर ले जाकर सीधा रखती है और उसके हाथों को भी उसी तरह से रब करती है जिस तरह से अपनी बॉडी के साथ उसकी बॉडी को रब कर रही थी, और उसे प्रेस भी कर रही थी। कभी हाथों को प्रेस करती है, कभी उसके चेस्ट के साइड में आके, कंधे के साइड में आके कंधे को प्रेस करती है, उसके चेस्ट मतलब पीठ के पीछे वहाँ पर प्रेस करती है, और बहुत खूबसूरती से प्रेस कर रही थी। अपने नाखूनों से उसकी पीठ पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। तो एक उसे इस चीज़ को करते हुए महसूस करके जोया अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे उसकी उंगलियों के इशारे को समझने की कोशिश कर रही थी कि वो उसके पीठ पर लिखना क्या चाहती है। तो वो आंखें बंद करके सिर्फ महसूस करना चाहती थी, और जोया को इस तरह आंखें बंद करते देखकर मानूर उसके थोड़ा सा ऊपर होकर, और उसके जैसे कि उसकी आधा हिस्सा उसके जिस्म के ऊपर था, आधा सी चेस्ट ऊपर हो चुका था उसके पीठ से। तो वो बड़े आराम से अपनी उंगली को बड़े प्यार से लिखना स्टार्ट कर देती। तो जैसे जैसे वो अपनी उंगली की एक्सप्रेशन उसकी पीठ पर दे रही थी, वैसे वैसे जोया के मुंह से वो लफ्ज़ निकल रहे थे जो लिख रही थी। आई, फिर एल, फिर ओ, फिर यू, फिर वी। तो इसमें पूरा कंप्लीट करती है आई लव यू। तो जोया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है, और फिर से उसी जगह पर जहाँ पर उसने अपने हाथों से लिखावट की थी वहाँ पर एक किस करती है, फिर हल्की सी बाइट करती है। इस तरह से उसकी पीठ के ऊपर भी अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ती है, फिर उसे फिर से सीधा करके फिर से उसके होंठों पर आके उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। अब उनकी मोहब्बत अंजाम से अंजाम तक पहुँच रही थी। जोया जो उमानुर जो जोया के ऊपर थी वो बहुत प्यार से अपनी मोहब्बत को एहसास दिला रही थी। तो जोया थोड़ा सा सर ऊपर करके कहती है, तुमने मेरी लिखावट को समझ लिया, तुम बकवास ज़्यादा करती हो। ये कहकर उसे नीचे करती है, खुद उसके ऊपर आ जाती है, और मैं बकवास नहीं करती, काम करती हूँ। ये कहकर जो टूट पड़ती है मानूर के ऊपर जोया, मानूर की ज़ोर से चीख निकलना स्टार्ट होती है, क्योंकि जिस तरह से मानूर उसे प्यार प्यार से दे रही थी ना, और लेकिन जोया जो इतने वक्त से इस चीज़ के लिए कह सकते हो, हाँ एक वक्त था कि उसे उसकी ज़रूरत थी। वो पार्टी जो उन्होंने की थी, उस पार्टी में खुद को कंट्रोल करना इज़ नॉट ईजी टास्क, बट वो उसने किया खुद को कंट्रोल। अगर वो कंट्रोल ना करती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता उसे। अगर वो कंट्रोल ना करती तो आज इस मोमेंट को वो जीती नहीं, आज इस मोमेंट पे वो खुशी नहीं होती जो खुशी अब उसके चेहरे पर है। अगर उस दिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, मानूर के नशे में नशे होकर धुत होकर उसके नशे में अपनी मोहब्बत को अंजाम दे देती, जो इस चीज़ को सही नहीं समझता, बिल्कुल सही नहीं है। एक इंसान की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप उसके नशे में, वो नशे में, तो आप दोष में हैं। इस चीज़ का कभी फ़ायदा मत उठाइएगा, इसलिए कभी नशा बर्बाद कर देता है। तो जोया जिस तरह से उसके ऊपर टूटती है, उसकी ओंठों की आल ऐसे कर देती है जैसे कि बस मुझे वही खाना है, इससे ज़्यादा कुछ और खाना नहीं है। मानू उसको रोकने की कोशिश करती है, मानू दोनों हाथों से आकर मैं उसके कंधे को ऊपर करके कहती है, होंठों पे नहीं, होंठों पे नहीं, कहीं और तुम्हें जहाँ खाना है खा ले, लेकिन इस तरह मत कहा कि मैं लोगों को मुंह ना दिखाऊं, जस्ट शट अप। ये कहकर फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है, फिर अपर लिप, फिर लोअर लिप, अपनी ज़बान को ले जाकर उसकी ज़बान के साथ टकराती है जैसे लड़ाई कर रही होती है वैसे, फिर आके उसके नीचे उसके नेक के साथ, उसके नेक बॉम्ब के साथ आती है, वहाँ पर किस करती है, वहाँ पर बाइट करती है। बाइट उसकी तेज थी, ये नहीं स्लो थी। हाँ ऑटो के तोले हालत ख़राब कर दी। अब वो रुक चुकी थी कि वाकई चेहरे पे नहीं, लेकिन जिस्म का जितना हिस्सा है वो तो मेरा है ना, तो उसकी बूब्स की डायरेक्ट उसकी बूब्स के ऊपर हमला कर देती, और बूब्स के ऊपर दोनों हाथों से एक बूब्स को बहुत ज़ोर से प्रेस करती है, जिससे जोया की आवाज़ करती, तो जोया अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। मानूर यही तो चाहती थी। अब वो जिस तरह से स्टार्ट करती है, ख़त्म भी उसी तरह से करना पसंद करेगी ये बंदी। वो हर एक चुवन से, हर एक बाइट से उसे बहुत प्यार दे रही, बाइट करती है फिर उस पर किस करती है, फिर बाइट करती है फिर उस पर किस करके लिक करती है, मतलब अपनी ज़बान को उस ज़ख़म पर पेराती है। जैसे कि ज़ख़म देना मलहम किसे कहते हैं, कोई जोया से सीखे। जोया उसी तरह से उसे मलहम के साथ ज़ख़म दे रही थी और ज़ख़म के साथ मलहम लगा रही थी, बिल्कुल उसी तरह से। पहले बाइट करती है फिर किस करती है, फिर अपनी टम से उस जगह को सहलाती है। इसी तरह करते करते उसकी पूरी बॉडी पर उसी तरह से मोहब्बत की बरसात करती। आराम आराम से जब वो नीचे से नीचे आ रही थी, उसके
लोअर पार्ट की तरफ आती है, लेकिन लोअर पार्ट को छोड़कर उसके थाइस पर किस करना स्टार्ट करती है। उसके दोनों थाइस पर किस करती है, प्रेस करती है और हल्की हल्की सी बाइट करती है। माँ नूर की हालत ऐसी थी कि हाय ये मेरी जान लेकर रहेगी, अपन की बीवी अपन की जान लेकर रहेगी। तो खुद को कंट्रोल कर रही थी, वो अपनी चीख को रोकने की कोशिश कर रही थी। कभी तकिए को मुंह पर रखती है, कभी तकिए पर मुक्का बरसाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। मानूर को उस चीज़ से, मानूर जिस तरह से इरिटेट हो रहा था, जोया को यही चीज़ पसंद भी आ रही थी और वो ज़र से बाइट करना स्टार्ट करती थी। जब बाइट ज़ोर से होता है तो मानूर क्या करती है, उस तकिए को जो उसने सर के नीचे से निकाला था अपने मुंह पर रखती है और मुंह के ऊपर से कहती मानूर कंट्रोल मानूर। तब जोया उसके चेहरे से तकिया हटा के उसके होंठ पर होंठ रख के कहती नो कंट्रोल मानूर, नो कंट्रोल। और फिर से अपनी मोहब्बत को अपने हाथों को ले जाकर उसके लोअर पार्ट की साइड में अपनी चीज़ें करना स्टार्ट कर देती। अपनी हल्की हल्की सी पहले एक फिंगर, फिर दूसरा, इस तरह करते करते 3 फिंगर उसके लोअर पार्ट की साइड में आ ही जाते और बड़े प्यार से उसको ये चीज़ें कर रही थी। इन दोनों का फर्स्ट टाइम था, लेकिन जिस तरह से मानूर की हरकतें थी, जोया उसकी तरफ देख कर के हंसे या कुछ करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती कि जो चीखना चाहती उसके होंठों पर वो दम तोड़ दे। और वाकई वही होता है। मानूर जब उसके होंठों को अपने ऊपर महसूस करती है तो वो अपने कंट्रोल को खोकर उसको दोनों बालों से, अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ के उसे बहुत पेशेंट किस करते हैं। और यहाँ पर की तेज किस तो नीचे से उसकी हरकतें तेज, जोया की हरकतें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती। फिर किस करते करते फिर से जोया नीचे आ जाती है, अपनी उंगलियों को वहाँ से निकाल के अपनी मुंह को उस जगह पर रख देती उसके लोअर पार्ट में। और इसके बाद आपको पता है क्या होता है। इस तरह करते करते तकरीबन 3 घंटे, हाय उन्होंने शुरू की थी 2 बजे, अब टाइम हो रहा है 3-4 के टाइम और 3:30 हो चुके, अब 4 बजने वाले हैं। तो सोचो इनकी मोहब्बत किस अंजाम तक पहुंचने वाली थी। उन्होंने रोका नहीं टोका नहीं, जैसे कि उनके अंदर एनर्जी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो ये लोग रुक नहीं रहे थे ना, इन पर ये गाना सूट कर रहा था इस वक्त। वो 1-2 गाने, आज तो मेरे तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया, तो थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं, बर्दाश्त कर लीजिए आप मुझे। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। और एक और गाना है जो थोड़ा सा बदतमीज़ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिचुएशन के मुताबिक। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब के साथ मुझे तन तेरा, कभी मेरे साथ कोई रात गुजारो, सुबह सुबह तक मैं करूँ प्यार, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, कभी मेरे साथ कोई रात गुजारो, तुम्हें सुबह तक मैं करूँ प्यार, हो। बिल्कुल यही गाना लास्ट वाला इसलिए डबल गाया कि वाकई कभी मेरे साथ कोई रात गुजारो, का तुम्हें सुबह तक करूँ मैं प्यार। मानूर और जोया की चीज़ों में यही चीज़ें हो रही है। सुबह होने वाली है लेकिन इन दोनों को परवाह नहीं, अपनी उन मोहब्बत को चूर, अपनी मोहब्बत में खुद को मगवीन करके, जैसे कि बस आज का दिन हमारे पास है, इसी तरह जीना है। कल किसने देखा है, कल शायद हमें ये मौका मिले ना मिले, लेकिन आज हमारी फर्स्ट नाइट ऐसे मनाएंगे कि लोग कहेंगे क्या बात है, सारी एनर्जी रात को ही गुजार दी, आज थोड़ी सी एनर्जी तो बचा लो बच्चों। लेकिन नहीं, कभी जोया उसे नीचे करती है, कभी मानूर उसे नीचे करती है। इस तरह करते करते उसकी पूरी बेड, जो बेड कह सकते हो, आखिर में क्या होता है जो होना चाहिए वही होता है ना। जिस तरह से आप बेड को यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा लिमिटेड यूज़ करना चाहिए ना बच्चों, लेकिन नहीं जी, वो तो जोया और मानूर है ना, अपनी हरकतें ना करें जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट टाइम
और बतुल के जोया के रूम के बेड को तोड़ा था। उसी तरह से हाय आखिरी जब राउंड होता है, जो पालिश राउंड होता है, धड़म से दोनों नीचे गिर जाते हैं। और जिस तरह गिरते कहती आउच, क्योंकि मानूर उसके नीचे थी, जोया उसके ऊपर थी। तो जोया उसके सीने पर सर रख के गहरी गहरी सांसें लेने लगती। कहती ये क्या हुआ, टूट गया तो मजबूत नहीं रख सकते क्या इसे? अरे मुझे क्या पता ये कमज़ोर होगा। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि तो हम दोनों की एनर्जी जितनी है उससे इसे टूटना तो ज़रूरी था? अब सुबह हम क्या कहेंगे उन लोगों को? सुबह सुबह हो चुकी है स्वीट हार्ट, देख लो घड़ी क्या टाइम दे रहे हैं। क्या हम सोए भी नहीं? छोड़ो इसको, टूटने दो। ये कहकर वो वहाँ से उठती है, उसने के दोनों की बॉडी में कपड़े नहीं थे। तो जोया जिस तरह मानूर खड़ी होती तो जोया कहती चादर तो लो। ए हेलो, ऐसे कह रही हो जैसे कि तुमने कुछ किया नहीं। हम लोग 3-4 घंटे से लगे हुए हैं, अब भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी है यार कि अपन तेरे साथ और कर सकती है। तो सबसे पहले जागा तो सेट कर ले, टूटने दो टूटे। वो फिर से जाके साइड में जो चादर है उसे बिछाती है, तकिए वहाँ पर रखती है और कहती है चला आ जा। जोया कहती नहीं 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 नहीं, आज के लिए इतने बेड टूटे, पहले इसको चुपाना पड़ेगा, इसे सही करना पड़ेगा। तू पागल होगी, रात को बर्बाद करेगी, आ जा यहाँ पे। और उसको खींच कर अपने ऊपर रखाती, कहती जो काम अधूरा था उसे पूरा कर तू। तो तुम पागल हो गई हो? अगर किसी ने यहाँ पर नोक नोक किया क्या जवाब देंगे हम उसे? अबे देख, सब लोग घोड़े गधे बेच के सो चुके, जो अधूरा है उसे अधूरा क्यों करना, तू पूरा करना यार, तू छोड़ दमाने को। सोया, सॉरी मानूर। अरे देख, वो उसे नीचे करके खुद उसके ऊपर आ जाती और फिर से उसे किस करना स्टार्ट करती। जो जोया उसे कह रही थी ना 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 ना, फिर से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करना स्टार्ट कर देते। करते करते एक कब तक जाते और एक दूसरे की बाहों में तकरीबन सुबह के 5 बजे सो जाते। हाँ, सोया एक काम करती है, जो ब्लैंकेट उसने नहीं लिया था वो लेकर आती है और अपने और उसके ऊपर देकर बड़े प्यार से आराम से उसे सीने से लगाकर सो जाती। अब बैठ गई बाढ़ में, लोगों के पूछने जाए चौड़ में, ये दोनों इसी मामला करके सो चुके थे, अपनी मोहब्बत को खूबसूरती से अंजाम तक पहुंचा चुके थे। वो पूरी तरह से सो चुकी थी। वही दूसरी तरफ लकी अपनी मोहब्बत को बाहों में कस के रख करके सो चुकी थी। लास्ट में उनकी ये बात हुई थी, हम कब करेंगे शादी? तो लकी कहती जिस दिन तू बोले उस दिन करेंगे हम शादी। वहाँ दूसरी तरफ आयशा मानूर उज़ैफ़ा से नाराज़ थी, बहुत कोशिश करती है उज़ैफ़ा, फाइनली उसे मना लेती है, क्योंकि जो हरकत उसने की थी तो उसे कंधे पर मार के कहती तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो मेरे साथ एंजॉय करना चाहिए, ना कि तुम मेरी दोस्त की लाइफ को, फर्स्ट नाइट को ख़राब करो यार, सीरियसली कौन ऐसा करता है? अरे सॉरी ना बाबू सोना, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आइंदा ऐसा नहीं करेंगे अपन, आइंदा नहीं करेंगे। हाँ, सुबह तुझे मानूर छोड़ेगी तो बताऊँ, सुबह तुम्हें जोया छोड़ेगी तो पूछूंगी आइंदा करोगी या नहीं करोगी। उनके फर्स्ट नाइट तुम खराब करने की सोच रहे थे। वैसे अपन एक चीज़ सोच रहे हैं क्या, जब वो लोग फर्स्ट नाइट नहीं करते थे तो बेड टूटता था, अब जब उन्होंने फर्स्ट नाइट किया है तो बेड टूटेगा क्या? एक मिनट, क्या किया तुमने उसके बेड के साथ? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? देखो मैंने ऐसा किया है ना कि एंड में वो टूटेगा, लास्ट शुरू में नहीं टूटेगा कि उनके रोमांस का वाट लग जाए, लास्ट में वो जिस हरकतें करेंगे वो टूट ही जाएगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए उज़ैफ़ा। हाँ छोड़ो, अपन की मोहब्बत है, अपन कर सकती है अपन दोस्त के साथ, तुम्हारी दोस्त के साथ कर सकती है, लेकिन मेरी दोस्त की कमर टूट गई तो यार माँ उज़ैफ़ा तुम्हारा क्या करूँ? प्यार करो प्यार, ये कहकर उसको अपने ऊपर लेकर उसे प्यार करना स्टार्ट कर देती है, कहती है अब करो प्यार। तो आयशा उसकी तरफ देखकर एक बहुत ज़ोर की बाइट उसके चेस्ट पर करती है, लो प्यार अब मेरा, ये कहकर जिस तरह से प्यार करने स्टार्ट कर देती, पूरी तरह से वो उज़ैफ़ा की एनर्जी पूरी तरह से अपने अंदर ले लेती है। और जिस तरह से उसे काटती है ना, हाय उसकी काटना भी उज़ैफ़ा को पसंद आ रहा था। जब पूरी तरह से अपनी मोहब्बत को उसके ऊपर निछावर करके उसके सीने पर सर रख के कहती अब पसंद आया मेरा प्यार, तो कहती हाय अगर ऐसा प्यार मिले ना तो सारी ज़िंदगी में ऐसी हरकतें करती रहो, शट अप, ये कहकर ये दोनों ही सो जाते। तो सोने से पहले उज़ैफ़ा एक बात पूछती है उससे, क्या तू अपन से शादी नहीं करेगी? तो उसकी तरफ देख के कहती किस गधे ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, अगर तुमसे शादी नहीं करना होता ना तुम्हारे साथ इतनी हद तक नहीं जाती। तो जब पुष्पा ने कहा हम दोनों की शादी, अरे मुझे अपनी दोस्त की शादी एंजॉय करनी थी पागल, क्या बात करती हो, कहो तो खाली मंदिर में कर लेते शादी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सच में कर ले? नहीं नहीं नहीं, जिस तरह तुम्हारी दोस्त की ख्वाहिश होगी उतनी नहीं, मेरी ख्वाहिश बहुत सी नहीं है, मैं ऐसे नॉर्मली शादी कर सकती हूँ, मुझे मंदिर भी पसंद, मुझे बाग की शादी करने में पसंद है। अब हम बाग की कैसे शादी करेंगे? ऐसे करते हैं जैसे कि अलग करते हैं,
हम लोग लड़ाई करेंगे, अलग हो जाएंगे, फिर हम भाग के शादी करेंगे। कैसे? ना बाबा, तुम्हारे दोस्त के यहाँ तो मरना नहीं है मुझे, मैं नॉर्मली शादी करूँगी। तो पंडित के साथ मंदिर में शादी करेंगी ना, ठीक है, मंदिर में जाके शादी करेंगे। ये कहकर दोनों हंसते, वही एक दूसरी तरफ। जहाँ दो इंसान खामोशी से एक ही रूम में, एक ही बेड पर तो नहीं कह सकते, एक सोफे पर बैठी है, एक बेड पर बैठी है, बस खामोशी उनके बीच में थे। वो खामोश थे, उनके बीच में कोई बात नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, चलिए बताते। वो थी बतुल जो अपनी सेक्रेटरी नीलम के साथ उस रूम में आराम पर मारी है। वो रूम जोल के दूसरे कम हिस्से में आता है, यानी कि इनसे थोड़ा दूर, लेकिन आता है उसी हिस्से में। तो वो उसे बतुल कहती है, तुम सो जाओ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं, रात के 2 बज रहे हैं। मैम, मुझे कुछ कहना है। देखो, उस बारे में बात नहीं करना। क्यों नहीं करना? हाँ, क्यों नहीं करना? जब मैंने कहा मैं आपसे प्यार करती हूँ तो मेरे प्यार को समझना क्यों नहीं चाहती आप? ये जानते हुए कोई एक लड़की इस्तेमाल हो चुकी तो व्हाट? हाँ, सो व्हाट? आपने जब उससे प्यार किया था, आपने प्यार किया था, प्यार को इस्तेमाल का नाम तो ना दे, लेकिन उसने तो मेरा इस्तेमाल किया है ना। ये बात झूठ तो नहीं है? झूठ सच का मुझे नहीं पता, मुझे इन चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। बस इतना चाहती हूँ कि मुझे आपसे प्यार है और मैं आपसे बेतनाशा प्यार करती हूँ, और आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार। एग्ज़ाम, इम्तिहान देना है मुझे, एग्ज़ाम जैसे मैं देती हूँ पेपर के लिए, आपको लाइफ में आने के लिए मुझे क्या एग्ज़ाम देना चाहिए बताइए मुझे? क्या मुझे अपनी वर्जिनी टेस्ट करवानी पड़ेंगी? मैं तो वर्जिन नहीं हूँ ना। वो चुप हो जाती। क्यों, क्या हुआ? अब तुम चुप क्यों हो गई? बताओ, तुम खुद का टेस्ट करने के लिए तैयार होगी, अब मैं तुम्हें सामने से कह रही हूँ आई एम नॉट वर्जिन, तो अब तुम क्या करोगी? मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी। क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें पता है कितनी दफ़ा उसने मुझे छुआ है, कितनी दफ़ा हम दोनों ने एक बेड शेयर किया, कितनी दफ़ा हम इंटीमेट एंड सेक्स कह सकते हो किया है। मैंने कहा ना, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पूछना। क्यों नहीं पूछना? तुम्हें जानने का हक है, नहीं है जानने का? है जानने का। वो दोनों खड़े हो जाते एक दूसरे के सामने, आमने सामने। तब वो नीलम क्या करती है, उसे कंधे से पकड़ के, उसके चेहरे को पकड़ के अपनी तरफ करके उसके होंठ पर अपने होंठ रख देती है, और जिस तरह से किस करती है, एक पल के लिए बतुल शॉक हो जाती है। बतुल उससे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूर नहीं होती। वो किस पे किस किए जा रही थी। एक पल ऐसा आता है, बतुल उसे मारने लगती है, उसके कंधे पर मारने लगती है, उसे कहती छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन वो जैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कहते, वैसे उसके अंदर इतनी एनर्जी आ चुकी है कि उसे किस करती है, और किस करके उससे दूर होकर कहती है, अगर जब जब आप ये कहेंगे ना, तब तब मेरा रिएक्शन यही होगा। आपका एक्शन ये होगा तो मेरा रिएक्शन ये होगा। मुझे नहीं सुनना कि उस इंसान ने आपको कितनी बार छुआ है, मुझे ये नहीं सुनना कि उस इंसान ने आपको के साथ कितनी बार सेक्स किया। मुझे बस इतना जानती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। जब मैंने आपसे प्यार करना सीखा है ना, तब आप उसकी बाहों में नहीं थी, आप अलग थी, सेपरेट थी, अकेले रहती थी। तब से मैंने आपसे प्यार करना सीखा है। जब जब वो इंसान शराबी के नशे में आके आपके घर में आता है, तब आप उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलती, तब मैंने आपसे प्यार करना सीखा है। जब वो बहाने से बहाने आपको टच करने की कोशिश करता है, तो आप उसके हाथ को झटक देती हैं, तब मुझे आपसे प्यार होने लगा है। तब मैं आपसे प्यार करना सीखा है। और मेरे प्यार को इम्तिहान मत लीजिएगा। मैं अपना इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ कि आई एम द वर्जिन। मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं कि आप वर्जिन हैं या नहीं। आई डोंट लाइक इट। मेरी एक अबॉर्शन भी हो चुकी है। सो व्हाट? आपने की थी नहीं ना? आप अगर चाहती तो बच्चा आपको हो जाता, लेकिन आपके वो 100 कोड कह सकते हो, उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। लेकिन अगर आपके पास बच्चा भी होता, तब भी मैं आपसे उतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी मोहब्बत मैं अब करती हूँ। और आपका एक बार नहीं 2 बार मिसकैरेज हो चुका है। उसको देखने लगती है। क्या आप मुझसे छुपाओगे क्या? मुझे सब पता है, एवरीथिंग मुझे पता है। आपको उस दर्द से गुजरना पड़ा, जिस दर्द से गुजरने के लिए लोगों को 9 महीने लगते हैं, आपको एक ही झटके में उस दर्द से गुजरना पड़ा। जब आपकी स्टार्टिंग हुई थी तब, जब उसने गुस्से में आप पर हाथ उठाया था तब, इसके बाद जब आपने एक्शन का उसके साथ किया, वो मुझे अच्छा लगा, उससे मुझे आपसे प्यार हो गया। आप मेरे प्यार का इंतजाम नहीं ले सकती। हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको तुम्हें वो चीज़ नहीं दे पाऊँगी। क्या सेक्स एंड इंटरमिशन? मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, अभी जो तुमने किस किया उसका क्या? वो आपका मुंह बंद करने के लिए किया था। जब जब आप खुद को टॉर्चर करेंगी, जब जब आप खुद को कोसेंगी ना, तब तब मैं यही करूँगी। इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और रही बात मेरी, मैं आपसे तब भी प्यार करती थी, अब भी प्यार करती हूँ, आने वाले कल में भी मैं आपसे प्यार करूँगी। आई लव यू सो मच मिस बतुल। ये फर्स्ट टाइम था जब नीलम ने उसे मैम कहने के बजाय बतुल कहा। हाँ, उसे बतुल नहीं कहती थी, उसको मैम कहती थी, बॉस कहती थी। लेकिन आज ये फर्स्ट टाइम था तुम मेरा नाम ले रहे हो, तो क्या हुआ? गर्लफ्रेंडों का लोग नाम लेते हैं, मैडम जी वेडम जी नहीं कहते, गर्लफ्रेंड कहते हैं।
आई लव यू सो मच, ये कहकर उसे हक कर लेती। मारना है मार लीजिए, काटना है काट लीजिए, जो भी करना है, अब ज़िंदगी भर आपको मुझे ही झेलना पड़ेगा। वो उसके सीने पर सर रख देती। उसकी आंखों से 2 आंसू निकल के उसके सीने पर गिरते, तो उसके सर को उठा के उसके माथे पर प्यार करके कहती है, इन आंसू को बहाना तब जब मैं मर जाऊं। तो उसके घूर के देखती है, हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, बुरा लगा, आपको पता है मुझे। इस तरह से उनकी भी रात गुजर जाती। वो उसको बाहों में लेकर उसी बेड पर आती जिस बेड पर पहले बतुल बैठी थी अकेले। अब उस बेड पर दोनों ही बैठ के सो जाते। इस तरह उन सबकी रात गुजर जाती। तकरीबन सुबह के 11 बजे कोई भी नहीं उठता। वो जैसा ऐसा लग रहा है कि आज उस मोहल्ले में, मोहल्ला कह सकते हो, चौल कह सकते हो, वहाँ पर सब कुछ खामोश था। तो पुष्पा 10 बजे उठती तो बाहर निकलती, देखती, कहती ये क्या बात हुई। तो उसकी दोस्त कहती, क्या हुआ पुष्पी, तू बाहर क्यों आई, मार्केट बंद है, आज सब कुछ बंद है। लगता है तेरी बेटी मानूर ने कहा होगा कि उनसे जागने से पहले कोई ना जागे। ये तो गलत बात है मानूर की। तो क्या हुआ, अब सब लोग सपोर्ट करे तो अच्छी बात है। वहाँ पर लोग आ रहे थे, आराम आराम से जा रहे थे, काम पे जा रहे थे, भाई जाना तो ज़रूरी है। तो सब लोग अपना आराम आराम से करते, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी, यहाँ तक कि वहाँ पर ना किसी बिल्ली की आवाज़ थी ना किसी कुत्ते की आवाज़ थी। इस तरह सन्नाटा था, खामोशी से सब अपने काम करते। कहते टाइम क्या हो रहा है, हम उठे तो 10 बजे उठे, पता नहीं बच्चे कब उठेंगे, उनकी मर्जी। ये कि करो, लोग हंसने लगते। ओके गाइस, आज के लिए इतने। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी ये एपिसोड कैसी लगी हो ये भी बताइएगा। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इस चैनल में कमेंट्स का मार, चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। आई लव यू सो मच गाइस, और थैंक यू सो मच नफरत माफिया क्वीन को इतनी मोहब्बत देने के लिए। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया दिल से कहती हूँ और दिल के ही साथ कहती हूँ, थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। हो सके तो मेरे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को मिस तेरीम को कोई मैसेज का जवाब मिल रहा है तो प्लीज़ उनसे पूछिएगा कि उनकी अम्मी की ऑपरेशन हो गई हो। तो ऑपरेशन हो गई तो प्लीज़ थोड़ी सी एक मैसेज कर ले कि हाँ खैर खैरियत से उनकी वालदा का ऑपरेशन हो गया, मेरा मतलब अम्मी का, मोम का ऑपरेशन हो गया और सब ठीक है। एक मैसेज की इंतज़ार है हमें। मैं कोशिश कर रही हूँ मैसेज करने की, लेकिन आप लोगों को तो पता मेरी मैसेज का तोड़ फोड़ सा मिल जाता है उन्हें। चलो कोई बात नहीं, अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।